इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। पार्टी सिर्फ 2 विधायकों तक सीमित हो गई, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 विधायक मिले थे। और इस हार से पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व पर एक बड़े नेता ने सवाल उठा दिया। वो नेता ज़ीशान हैदर साहब हैं, जो प्रवक्ता भी हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं और यूपी में मीडिया प्रभारी हैं। ज़ीशान भाई से बात करते हैं। ज़ीशान भाई, एक सोशल मीडिया पोस्ट आपका बहुत वायरल हुआ, जिसमें आपने कहा कि एक नौकर की वजह से यह सारा कुछ हुआ है। ये नौकर कौन है? देखिए, मैं उसका नाम लेकर के उसकी ना कद बढ़ाना चाहता हूं और ना अपने मुंह का स्वाद खराब करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उस नौकर ने ही उत्तर प्रदेश में 387 लोगों की जिनकी ज़मानत जब्त हुई है, वो उस नौकर की वजह से हुई है। उसने टिकट बेचे हैं, उसने टिकट बांटे हैं और कहीं ना कहीं उसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो हमें लगता है कि उस नौकर को जब तक नहीं हटाया जाएगा उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, तब तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जड़ों में वो ऐसे ही मट्ठा डालता रहेगा। अच्छा, नाम मत लीजिए, उनका पद बता दीजिए कि किससे एसोसिएटेड। नहीं, पद देखिए सबको पता है। हमें लगता है कि वो नौकर कौन है। वो जेएनयू का एक आदमी है जो अपने 5 लोगों का गैंग लेके आया हुआ है उत्तर प्रदेश में और सब की पोस्टों पे उसको उसने बैठाल दिया है कि अगर प्रियंका जी से अगर आज मैं मिलना चाहूँ तो नहीं मिल सकता हूँ, उसके लोगों के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये वो कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने कितने देश बर्बाद कर दिए, अपनी पार्टी देश में ख़त्म कर दी, अब कांग्रेस पार्टी को आए हैं ख़त्म करने के लिए। तो आपने तो बगावत की और बगावत का सिला ये हुआ कि यूपी कांग्रेस की तरफ से आपको कहा गया कि 6 साल से निकाल देंगे, जबकि आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। तो इसको भी चैलेंज करेंगे क्या कि आपको यूपी कांग्रेस निकाल नहीं सकती? देखिए, यही इसी इसी से समझ लीजिए कि वो कितने अक्लमंद हैं और कितना उनको कांग्रेस के बारे में ज्ञान है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझको सिर्फ और सिर्फ, वो भी इलेक्टेड मेंबर हूं लखनऊ से, मुझको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्षा निकाल सकती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुझे निकाल ही नहीं सकता है। तो जिनको पता ही नहीं है कांग्रेस का कल्चर, वो आज कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। वो लेटर अपने आप में इस चीज़ को सिद्ध करता है। और आप एक चीज़ और देखिए, 4 दिन हो चुके हैं लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसका क्लैरिफिकेशन तक नहीं दिया है। जो मैंने उनसे कहा है, मैं जो पूछ रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, वो अगर गलत है तो बताएं हो कि ज़ीशान हैदर ने गलत किया, या मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगे। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे आज वक्त हिटलर राज चल रहा है। वो जो चाहता है वैसा करता है, वो जो चाहता है वैसा होता है। मुझे तो जो इन्होंने मुझे निकाला है, पूर्व विधायक हैं श्याम किशोर शुक्ला जी, जो अनुशासन समिति में हैं, उनके पास बाकायदा एक सचिव साहब का 10 बार कम से कम फ़ोन गया। वो नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन उसी टीम का आदमी है, उसका फ़ोन गया कि फ़ौरन निष्कासित करिए, फ़ौरन निष्कासित करिए। वो कहते रह गए क्योंकि उनको कांग्रेस का ज्ञान है, उनको पता है कांग्रेस पार्टी का क्या प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य को हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इन लोगों के दबाव में आके उनको निकालना पड़ा। तो मैं आपको कांग्रेस से निष्कासित नेता कहूँ या कांग्रेस नेता कहूँ? देखिए, मैं तो कांग्रेस में हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई यहाँ निष्कासन कर सकता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं जो बात कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है, कि अभी तक 4 दिन हो गए मुझे अपना इस्तीफ़ा दिए हुए। मैंने सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाई, क्योंकि ऐसे तो प्रियंका जी तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। 4 दिन मुझे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने, या प्रियंका जी की, मुझे तो लगता है प्रियंका जी के संज्ञान में भी अभी तक ये नहीं आया होगा। क्योंकि वहाँ पे तो ये हाल है, अगर आप मेल करिएगा और गलत कुछ लिख दीजिएगा उस सो कॉल्ड 5 कम्युनिस्टों के बारे में, तो वहाँ ब्लॉक कर दी जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजिएगा गलत, अगर किसी के बारे में बताएंगे तो आप वहाँ ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो मुझे तो लगता है प्रियंका जी को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होगा। मैं चाहता हूँ प्रियंका जी मुझसे मिले, मुझसे पूछें कि क्या बात है। कम से कम अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की दिल की संवेदना को समझें और मिले, इसमें मैं उनको बता सकूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से उन लोगों ने लटिया डुबोई है। तो सवाल तो आप उस सो कॉल्ड नौकर के पे नहीं उठा रहे हैं, सवाल तो आप गांधी परिवार पर भी उठा रहे हैं, जो कि कार्यकर्ताओं से सीधे नहीं मिलती हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको गांधी परिवार तक जाना हो तो जिसको आप नौकर कह रहे हैं उसके ज़रिए ही जाना होगा, यानी कि जो गांधी परिवार है वो उन्हीं लोगों से डील होता है, कार्यकर्ताओं से सीधे उनकी बातचीत नहीं होती। नहीं नहीं, देखिए, पहले हम लोग जब चाहते थे मिल लेते थे, जब समय मांगते थे मिल लेते थे। लेकिन ये सो कॉल्ड एक जेएनयू गैंग जो आ गया है, वो लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं वो कैप्चर किए हुए हैं। और प्रियंका गांधी जी को भी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने लगातार, और मुझे निष्कासन भी यही कह के किया गया है कि आपने नेतृत्व के बारे में अभद्र टिप्पणी की। तो क्या नेतृत्व ये नौकर हो गए? ये नौकर नेतृत्व हो गए? आप मेरी कोई भी पोस्ट उठा के देख लीजिए, मैंने प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी या कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। तो ये अपने आप में बताता है कि वो अपने को नेतृत्व समझने लगे हैं। कुछ इंसिडेंट्स लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा आपको
कुढ़न किसी व्यक्ति से क्यों हो सकती है? आखिर ऐसा क्या पास्ट में हुआ जिसकी वजह से आप इतने नाराज हैं? नहीं, कई चीज़ें हैं। मैंने कल एक सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट किया। आप देखिए, जब सीतापुर में प्रियंका गांधी जी गिरफ्तार थीं, तो यही नौकर एक राष्ट्रीय सचिव से कहता है कि मुर्गा बन के दिखाओ। मैंने उसको कल पोस्ट भी किया है और वहाँ पे कई बड़े नेता मौजूद थे। आप समझ सकते हैं कि इस नौकर की क्या हैसियत थी और किस तरह से वो एक राष्ट्रीय सचिव से कह सकता है। राष्ट्रीय सचिव का एक प्रोटोकॉल होता है, अब राष्ट्रीय सचिव से कहते हैं कि मुर्गा बन के दिखाओ। राष्ट्रीय सचिव मुर्गा बने कि नहीं बने? नहीं, ये बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मुर्गा बने कि नहीं बने, लेकिन उस राष्ट्रीय सचिव को भी सोचना चाहिए कि उसकी हैसियत कैसी हो गई उस नौकर की, कि उनसे कह रहा है कि मुर्गा बन के दिखाओ। बता भी दीजिए, लोग जानना चाहते हैं कि मतलब राष्ट्रीय सचिव भी क्या मुर्गा बनने को तैयार हो गए कि उन्होंने भी बगावत की जैसे आपने की? नहीं, वो मुर्गा बन जाते हैं। वो उस मुद्रा तक आ गए थे मुर्गा बनने की, वो उस मुद्रा तक आ गए थे मुर्गा बनने की, लेकिन बीच में ही उनको रोक दिया गया, तो वो मुर्गा बन जाते और हमें लगता है वो मुर्गा बन के ही वहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि मुर्गा बनाने की नौबत आ गई। नहीं, वो इस तरह की बेइज्जती करता है लोगों की, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए सिर्फ वो लोगों की बेइज्जती करता है। वो प्रदेश के, देश के आप जितने 30 नेताओं की, विधायकों, पूर्व सांसदों की जो मैंने लिस्ट जारी की है जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, मेरा मानना है एक नेता को बनने में 30 से 35 साल लगते हैं और नेता सब छोड़ के चले गए जब से प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव बनी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी। और उनमें से आप किसी भी नेता को फ़ोन कर लीजिए और पूछ लीजिए, सब बंद जबान में आपसे यही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उस बदतमीज़ आदमी की वजह से वो छोड़ के चले गए। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बनारस से लेके शाहजहांपुर तक और पडरौना से लेके किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, सब उसी नेता का नाम लेंगे जिसकी वजह से छोड़ के गए। और मैं तो कहता हूँ ये ब्राह्मण विरोधी भी बहुत है। मतलब जितिन प्रसाद भी इसी वजह से गए, आरपीएन सिंह की भी इसी वजह से गए और बाकी जितने नेता गए वो सब उसी सो कॉल्ड नौकर की वजह से। सारे नेता गए जितने गए, और 11 जो पूर्व सांसद, विधायक और मंत्रियों को इसने आते ही निकाला था। आप उसमें से देखिए, रामकिशन द्विवेदी जी की डेथ हो गई पीजीआई के अंदर सिर्फ इसी सदमे की वजह से। सतदेव त्रिपाठी जी, इतने सीनियर नेता, स्वयं प्रकाश गोस्वामी जी आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये सब इस आदमी की किया धरा है। और क्या प्रियंका जी को इसने बता दिया, कैसे बता दिया मुझे नहीं पता, लेकिन प्रियंका जी को भी समझना चाहिए और ऐसे नासूरों को निकाल के बाहर करना चाहिए पार्टी। अच्छा, अगर आपको मुर्गा बनाने को कह देते तो आप क्या करते? मैं उनको ही मुर्गा बना देता, उनको पता है ये चीज़। और एक चीज़ और सबसे बात बताएं कि आज हमें लगता है 2-3 साल हो गए उसको प्रदेश में आए हुए, लेकिन मैं उससे आज तक मिला नहीं। उसको सबसे बड़ी चुड़न यही थी, सबसे बड़ी कुड़न यही थी। उसको लगता है कि जो भी नेता वहाँ पहुँचे वो कम से कम उसके तेल लगाए, उसकी चमचागिरी करे। और आप मुझे तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे पद चाहिए था या विधायकी का टिकट चाहिए था। मेरे पास पद भी था और मैं विधायकी का टिकट मैंने मांगा नहीं था, तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं उसकी वजह से ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये एक आम कार्यकर्ता, एक नेता की बात है जो जनता कह रही है। आप यकीन करिए, पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और हर आदमी इस आदमी से परेशान है। हर आदमी ये कह रहा है कि आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। वो बात अलग है कि रीढ़ की हड्डी बहुत कम लोगों में है जो खुल के बोल पा रहे हैं। तो जिशान साहब, एक बात बताइए, यूपी कांग्रेस में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या सोनिया गांधी किसकी सुनते हैं? कोई नेता तो होगा यहाँ पे। आज की डेट में आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने वरिष्ठ नेता हैं। अब गिने चुने उंगलियों पे वरिष्ठ नेता बचे हैं। जैसे मैंने 30 नेताओं की लिस्ट जारी की जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक थे, वो सब वरिष्ठ थे, सब छोड़ के चले गए। अब जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सुननी चाहिए। प्रियंका जी से मिलेंगे तब भी वो बैठा होगा, प्रियंका जी को फ़ोन करेंगे तो अभी वही होएगा। मैं आपको बताऊं, बनारस के जो नेता छोड़ के गए वो इस आदमी की वजह से छोड़ के गए, क्योंकि इस आदमी ने प्रियंका जी के बिहाफ पे कह दिया था कि वो नहीं मिल पाएंगी। सुनवाई किसकी होती है? प्रदेश अध्यक्ष की सुनवाई होती है कि नहीं प्रियंका जी? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तो मोहरा हैं इस वक्त। प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर है। वो अपने मर्जी से एक चपरासी भी नहीं बदल सकते हैं, सब कुछ वही है। मतलब वो भी चुनाव हार गए तो शायद उनको भी पार्टी ने ठीक से मदद नहीं करी। नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव ही गलत लड़ा गया, चुनाव की सोच ही गलत लड़ी गई। ये सिर्फ पैसा कमाने में लगे तो और इवेंट मैनेजर बनने में लगे हुए थे। इनको चुनाव जीतना ही नहीं था, इनको चुनाव जिताना था और वो इन लोगों ने कर दिया जिसको जिताना था। अच्छा, मोना जी चुनाव जीती, प्रमोद तिवारी जी उनके पिता हैं, इन लोगों की सुनवाई होती है कि इनको भी वो सो कॉल्ड नौकर रोक देता है? नहीं, देखिए, अभी मसला क्या है कि इन लोगों को इसकी मजबूरी है कि जो कम से कम सिटिंग विधायक थे या नेता विधानमंडल दल थे या प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तो नहीं रोक सकता ना उनसे मिलने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बताता वही है कि क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ समझाइए, ये खाली प्रियंका गांधी के साथ है कि राहुल और सोनिया गांधी को भी उन्होंने कैप्चर कर रखा है? नहीं, ये प्रियंका जी जब उत्तर प्रदेश में आई उसके बाद से ये हुआ है। ये आदमी आया है और इसका कद बढ़ा है,
नहीं तो उससे पहले कभी नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को, मैं माफ करिएगा, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है, उनके नौकर उनसे नहीं कह सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है। प्रियंका जी को कह सकते? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा प्रियंका जी से कह सकते हैं, लेकिन इसने निर्णय कुछ ऐसे लिए हैं और करवाए हैं जो कहीं ना कहीं गलत थे, और प्रियंका जी को उसके बारे में अब पता भी चल गया होगा मुझे लगता है, या पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है कांग्रेस के फ्यूचर के लिए। आप ये एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि राहुल जी तो अपनी वाली करते हैं, प्रियंका जी अपनी वाली नहीं कर पाती? नहीं, प्रियंका जी अपनी वाली करती थीं, बट इधर पिछले 1-1.5-2 साल से मुझे लगता है कि जिस तरह से उस आदमी ने कैप्चर किया और उस आदमी ने जिस तरह से अपना एक गैंग, जेएनयू गैंग यहाँ पे बैठाल के अपने कार्य किए, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो उठ ही रहा है। और रिजल्ट वो अपने आप बता रहे हैं कि 387 सीटों पे हमारी जमानत जब्त हुई है। और टिकट किसने बांटे हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, उत्तर प्रदेश के हर कांग्रेसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के टिकट किसने बांटे हैं। और अगर नहीं बुलाएंगे प्रियंका गांधी तो आप कांग्रेस में रहेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मैं कांग्रेस में था और मैं खानदानी कांग्रेसी हूँ। मेरे पिताजी पिछले 54 साल से कांग्रेस में हैं, तो मेरे तो खून में कांग्रेस है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आज की डेट में एक वामपंथी दल बन के रह गई है, ये सोचना पड़ेगा और इन वामपंथियों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार नाम ले लीजिए, मैं तो समझ गया हूँ देखिए, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि ये नौकर कौन है। देखिए, पूरा देश जानता है, मुझसे ट्विटर पे भी हज़ारों आदमी नाम पूछ रहा है, पूरा देश जानता है। मैं उसका नाम लेके उसकी हैसियत नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। लिख दीजिए उसका नाम, ये लीजिए पेन लीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, लोगों को मैं दिखा दूंगा कि किसका नाम लिखा आपने। लीजिए। नहीं, मैं उसका नाम भी नहीं लिखना चाहता हूँ, बिल्कुल कतई मैं उसका नाम भी नहीं लिखना चाहता हूँ। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं एक नेता हूँ, और एक नौकर जो कांग्रेस चला रहा था उसका नाम लिख के मैं उसका कद नहीं बढ़ाना चाहता। अच्छा, मुझे कान में बता दीजिए, मैं लोगों को ज़रा बता दूँ कि भाई किसका नाम ले रहे हैं। चलिए कान में ही बता दीजिए। नहीं, कान में आप बताने की बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे तो 90% लोगों ने उसी का नाम लिखा है और ज़्यादातर कांग्रेसियों ने लिखा है। और आप देखिए, पूरे देश से आप देखिए कि पूरे देश से हर आदमी उसको गालियां देता हुआ ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे लोगों को निकाल के बाहर करना चाहिए। ये समझना चाहिए, हमें लगता है आला कमान को भी, कि क्यों उसकी इतना विरोध है उस आदमी का। और रिजल्ट आने के बाद हमें लगता है किस टाइप के ये लोग हैं, सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए। जो निर्णय ले रहे थे उनको सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। चलिए चलते चलते एक सवाल कि कांग्रेस का भविष्य यूपी में क्या है? नौकर हट जाए, भविष्य बहुत उज्जवल है, और अगर वो बना रहे तो अंधकारमय है। तो देखिए, कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है अगर एक सो कॉल्ड नौकर प्रियंका गांधी के एक सहयोगी हैं, जेएनयू से पढ़ाई की, जेएनयू की राजनीति की, और अब वो प्रियंका गांधी के साथ ही रहते हैं, जिनका नाम चूंकि जीशान भाई नहीं ले रहे हैं इसलिए मुझे भी लेना ठीक नहीं है, उन पर निशाना साधते हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर वो नौकर नहीं हटा तो कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी क्या जीशान हैदर की बात सुनती हैं, उनको बुलाती हैं, उनकी बात को समझती हैं, या फिर कांग्रेस से एक और नेता रुखसत होने वाला है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।